अब तो ऐसे लगता है कि स्टेबिलिटी और पाकिस्तान का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वही बातें शुरू हो चुकी हैं कि कप्तान को बदला जाए, इवन बाबर आजम को बदला जाए। ईशान मसूद ने 2 सीरीज खेली हैं एज ए कैप्टन, और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आई थिंक उनकी कप्तानी काफी बेहतर थी और उसमें हमने काफी टफ टाइम दिया था ऑस्ट्रेलिया को, और हम 2 मैचों में आई थिंक इस पोजीशन में थे कि हम वो मैच जीत सकते थे। और अब बांग्लादेश की सीरीज थी, अब बांग्लादेश की सीरीज हम एज ए टीम हारे हैं। शान मसूद के अकेले की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया। और कुछ 1-2 परफॉर्मेंसेस थी, रिजवान की एक परफॉर्मेंस अच्छी थी और सऊद शकील की एक परफॉर्मेंस थी, एक स्पेल था खुरम शहजाद का, मीर हमजा का एक स्पेल था। सो ये ऐसे परफॉर्मेंसेस आई, लेकिन इंडिविजुअली कुछ परफॉर्मेंसेस जो इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, यानी कि बाबर आजम, सऊद शकील की एक परफॉर्मेंस के अलावा कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। शान मसूद ने एक मैच में आई थिंक 50 किया अच्छे रन रेट से, उसके बाद कोई परफॉर्मेंस नहीं है। साइम अयूब की थी 250, लेकिन उन्होंने अपनी इनिंग को लंबा वो नहीं लेके चल सके। सो एक सारी चीजें थी कि हम एज ए टीम हारे, और पुराने बॉल से हम कुछ कर ही नहीं सके। आई थिंक नए बॉल से हमने कुछ एक मैच में एक इनिंग में स्पेल अच्छी की है, उसके अलावा हमने वो पुराने बॉल में कोई, क्योंकि पेस ही नहीं थी। सो एबिलिटी का भी इशू था, वो सारी चीजें थी। सो एंड पे बात आती है कप्तानी में। अब वो बातें शुरू हो चुकी हैं कि कप्तान को बदल दिया जाए, शान मसूद को बदल दिया जाए। सो मेरा इस वक्त ये सवाल है कि आप कप्तान किसको बनाएंगे? सऊद शकील को आप आज ही कप्तान बना देंगे? मैं इस चीज को बिल्कुल ठीक नहीं समझता कि इस वक्त सऊद शकील को कप्तान बनाया जाएगा। किसी और पे ऑप्शन ही नहीं है आपके पास ना। आपने वाइस कैप्टन इसको बनाया था, तो इसका मतलब आप किसी और को कैप्टन में नहीं बनाना चाहते आने वाले टाइम में। सो इवन बाबर आजम के बारे में बात की जा रही है कि बाबर आजम को भी क्या व्हाइट बॉल का कैप्टन लेने देना चाहिए चैंपियन ट्रॉफी के लिए। अभी काफी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं, और आई थिंक पहले तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ रूमर्स है, लेकिन उसके बाद ऐसे लगा कि काफी सीरियस बातें हो रही हैं। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि अगर गैरी क्रिश्चियन का या जेसन रिस्पी का इसमें कुछ से हुआ और उसकी कोई इम्पोर्टेंस हुई, सो मुझे लगता नहीं है कि वो ये चाहेंगे कि कैप्टन को हटाया जाए। वो उनका जो बैकग्राउंड है और वहां पे वो स्टेबिलिटी पे उनका फोकस होता है, और प्लेयर्स को वो जैसे रिस्पी ने तो कहा भी था कि ये वो टाइम है कि जहाँ पे प्लेयर्स को बैक करना चाहिए। सो वो अपने कैप्टन को भी बैक करना चाहते हैं, और आई थिंक मुझे लगता है कि इस वक्त बड़ी बेहतर चॉइस शान मसूद की टेस्ट क्रिकेट में। इवन आई थिंक वाइट बॉल में भी हो सकती थी, लेकिन आई थिंक बाबर आजम को आपने बनाया, और आपने एक बात कही थी कि चैंपियन ट्रॉफी तक तो बाबर आजम ही है, तो आई थिंक वो उस पर हमें रहना चाहिए। लेकिन अभी ये काफी सीरियस ऐसी बातें हो रही। मोहम्मद रिजवान का नाम भी आ रहा है कि शायद उनको बनाया जाए, लेकिन काफी ऐसी चीजें आती हैं कि जिससे लगता है कि पीसीबी उनको कैप्टन नहीं बनाना चाहता। लेकिन आप फिर किसको बनाओगे कैप्टन? ये काफी ऐसे सवाल हैं, लेकिन सीरियसली बात की जा रही है। मेरा यह मानना है कि इस वक्त कुछ चेंजेस नहीं करने चाहिए। अभी हमें शान मसूद को अभी कैप्टन रहने देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि चले कम से कम इंग्लैंड की सीरीज तो उनको दे। मुझे लगता है कि जब तक ये चैंपियनशिप खत्म नहीं होती, टेस्ट चैंपियनशिप, तब तक शान मसूद को रहने देना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि आपके पास कोई ऐसी चॉइस है, क्योंकि हम कुछ टेस्ट मैचेस खेल चुके होंगे, सऊद शकील काफी ग्रूम हो चुके होंगे, तो उस वक्त आई थिंक शायद हमारे पास कोई चॉइस हो। और इवन व्हाइट बॉल में आई थिंक मुझे लगता है कि अब अगर मैं सिर्फ टीम का सोचूं, और फिर मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान उन्होंने मतलब उनकी परफॉर्मेंसेज है कि एज ए कैप्टन है कि वो कप्तानी बेहतर करते हैं, इन सब में वो बेहतर चॉइस वो है। और शायद उनको उस वक्त कैप्टन बना देना चाहिए था कि जब शाहीन अफरीदी को बनाया गया था न्यूजीलैंड की सीरीज में, उस वक्त ही मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बना देना चाहिए था। और फिर बाद में बाबर आजम को दोबारा बनाया गया, तो चीजें और ज्यादा खराब हो गई, और अब फिर आप बाबर आजम को हटा के मोहम्मद रिजवान को बना रहे हैं, तो इसका मतलब चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी। आई थिंक ये चीजें हमें देखनी चाहिए, और हो सकता है तो मुझे लगता है कि बाबर आजम को खुद कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, तो फिर उसके लिए भी इजी होगा, और पीसीबी के लिए भी इजी होगा कि किसको आगे कैप्टन बनाना है। तो अगर ये बाबर आजम खुद कप्तानी छोड़ते हैं और मोहम्मद रिजवान फिर कैप्टन बनते हैं, सो वो एक अलग एक सिचुएशन है, और वो शायद बेहतर हो सकता है। और बाबर अपनी बैटिंग से हमें अपनी परफॉर्मेंस से वो मैच जितवा सकता है, वो हम सब जानते हैं।
सो वो बाबर में भी प्रेशर कम होगा। लेकिन मैं इस वक्त समझता हूँ कि हमें इस वक्त स्टेबिलिटी की जरूरत है कि जो हम फैसले कर रहे हैं उस पर जरा लंबा स्टे करें, जरा कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग के ऊपर हम फोकस करते ही नहीं रहे और स्टेबिलिटी का हमसे वो ताल्लुक ही नहीं है। आई थिंक दुनिया क्रिकेट में ऐसे होता है कि जो मैनेजमेंट सीट्स होती हैं और इवन जो सेलेक्टर्स वगैरह या कोचिंग वगैरह आते हैं तो उनका एक टेन्योर होता है, तो कैप्टन का भी जो टेन्योर डिसाइड किया जाता है आई थिंक उसको पूरा करना चाहिए। और वो चीज हमारे यहाँ पे नजर नहीं आती। यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज होती है और चेयरमैन चेंज होती है तो मैनेजमेंट भी चेंज होती है, मैनेजमेंट चेंज होती है तो आपकी टीम भी तकरीबन चेंज हो जाती है, आपका कैप्टन चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारे टीम में स्टेबिलिटी आई नहीं। और ये चीजें सिर्फ हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नजर नहीं आती, ये हर इदारे में नजर आती हैं। और ये एक बहुत बड़ी वजह है एज अ नेशन हमारे फेलियर की। और आई थिंक इस चीज को मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अभी हमें ना ये वनडे कप पे फोकस करना है। इसमें परफॉर्मेंसेस देखते हैं कि क्या आती हैं, लेकिन इसमें जो कैप्टन आपने बनाया वो ऐसे कैप्टन नहीं है कि जो आप मोहम्मद रिजवान के अलावा कि जो आपके पास कोई ऑप्शन हो सकता है कि आप चैंपियन ट्रॉफी से पहले कैप्टन बना दो उनको। मोहम्मद रिजवान ऑप्शन है, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन है आपके पास। इवन सरफराज के बारे में बात हो रही थी कि उनको कैप्टन बना दिया जाए टेस्ट टीम का। सो आई थिंक ये फिर वही चीजें हैं कि जिससे हम जो हम कहते हैं फिर उस पर अपने उस पर आई थिंक फिर हम वही बात हो गई कि हम जो बात कर रहे हैं उस पर ठहरते नहीं है। वो यू टर्न उस तरह हो रहे हैं कि इतने शॉर्ट टर्म में चीजें हो रही हैं कि एक मैच हम हारते हैं तो हम बातें शुरू कर देते हैं। इसमें मीडिया का बहुत अहम रोल है। आई थिंक हमारा मीडिया बहुत आई थिंक मुझे लगता है कि वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है वो बहुत ज्यादा ही आजाद है। दुनिया की किसी जगह पे ऐसे नहीं होता कि मीडिया इतना क्रिटिसाइज करे और मतलब वो चीज आप किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। ये फैसला होता है तो अच्छा अब ये करेंगे तो कितनी देर करेंगे, ये क्यों हो रहा है, ये होना ही नहीं चाहिए, अच्छा किया है तो आगे जाके तो बदल ही जाना, तो करने की क्या जरूरत थी। मतलब हम किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। सो मीडिया का बहुत अहम रोल है आई थिंक। लेकिन इस वक्त मुझे लगता नहीं कि मीडिया कोई अच्छा काम इतना कर रहा है और उनकी तरफ से यही बातें सुनने के होते हैं। अच्छा अब ये फैसला कर दिया, पहले वो कहते हैं कि ये फैसला करना चाहिए, फिर जब वो फैसला होता है फिर वो कहते हैं अच्छा आप ये कर दिए तो आगे जाके तो आप तब्दील करेंगे ना, तो फिर करने का फायदा क्या है। तो ये सारी ऐसी चीजें होती हैं और ये सिर्फ मीडिया में नहीं है, ये ऐसा कौम भी हमारे अंदर ये चीज है कि हम चीजों को एक्सेप्ट कर भी नहीं रहे और करते ही नहीं है। सो स्टेबिलिटी पे हमें फोकस करना चाहिए ताकि कुछ आई थिंक मुझे लगता है कि अभी ठीक है आप अगर ये स्मूथली ये चीज हो सकती है कि बाबर आजम एज अ कैप्टन हटें और मोहम्मद रिजवान एक चॉइस हो सकती है आई थिंक कि वो कैप्टन बने। ये चीज अगर स्मूथली हो जाए तो बेहतर है, नहीं होती तो बाबर आजम एज ए कैप्टन अच्छे चलेंगे। मुझे लगता है कि असल में हमने ना कैप्टनसी को ले लिया कि बस ना कैप्टन एक होता है और बाकी प्लेयर्स ने कुछ नहीं करना होता। कुछ ऐसा नहीं होता, दुनिया क्रिकेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको एशिया पावर थोड़ा सा साइड पे करें, एशिया में चीजें काफी नजर आती हैं, बट आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखें उसमें सबका सही होता है। मतलब आज पैट कमिंस कैप्टन नहीं है तो क्या उसकी बात सुनी नहीं जाती होगी। पैट कमिंस ने उसने वर्ल्ड कप जीता तो उसने अगले वर्ल्ड कप में फॉरन को सजेस्ट किया कि आप मिचेल मार्श को कैप्टन बनाएं, तो अब वो सब कुछ इजीली चल रहा है। अब क्या पैट कमिंस की सजेशन लेता नहीं होगा मिचेल मार्श, मिचेल स्टार्क की सजेशन लेता नहीं होगा मिचेल मार्श। सो ये सारी चीजें ऐसी हैं। मिचेल मार्श स्टार्क इतना सीनियर प्लेयर है, वो कैप्टन हो सकता था, अगर पैट कमिंस कैप्टन हो सकता है तो क्या उसको उतनी समझ नहीं होगी। वो सब चीजें उनके अंदर होती हैं, लेकिन वो उनके अंदर वो चीज नहीं है कि मुझे कैप्टन ही बनना है और मैं तभी वो सारा कुछ कर सकूंगा। वो परफॉर्मेंसेस उनकी हैं, वो गेम को एंजॉय करते हैं, वो असल में सिर्फ वजह यही है कि वो गेम को ऐसा गेम में लेते हैं। सो अभी भी उनकी जो सीरीज हो रही थी स्कॉटलैंड के साथ, तो उसमें हमें क्या नजर आया कि उन्होंने जिस लेवल की क्रिकेट खेली है सो वो वन साइडेड सारा कुछ हुआ है। सो उसमें क्या उनके मेन प्लेयर्स खेल नहीं रहे थे, सब कुछ हो रहा था, मेन प्लेयर्स भी थे, वो कॉम्बिनेशन उनके दूसरे बॉलर्स भी थे, यंग भी थे, तो सारा कुछ चल रहा था। लेकिन वो उन्होंने डोमिनेंट उधर किया और वो सीरीज आराम से जीते। और सो ये चीजें वहां पे नजर नहीं आती, हमें ऑस्ट्रेलिया में नजर नहीं आती, इंग्लैंड में नजर नहीं आती। बेन स्टोक्स का क्या हाल हुआ इस दफा टेस्ट चैंपियनशिप में, क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं, तो क्या उसको हटा दिए? नहीं हटाया। अब उन्होंने ब्रेंडन मैकलम को तीनों फॉर्मेट का हेड कोच बना दिया। तो क्या ये ऐसी चीजें, और वहां पे बातें ये हो रही है कि ये एक बहुत जबरदस्त फैसला है। इंग्लैंड में ये बातें हो रही हैं और हम यहाँ पे और इवन जो हमारे कोचेज हैं उनकी रेपुटेशन तो इनसे बहुत बेहतर है। और पिछले कुछ टाइम में तो इंग्लैंड जीत भी नहीं रही। इंग्लैंड इंडिया ने उनका बहुत बुरा हाल हुआ है, लेकिन वो स्टेबिलिटी, उनके फैसलों में स्टेबिलिटी है कि हमने लॉन्ग टर्म थिंकिंग
करनी है। वो एक दफा उनका बुरा हाल हुआ था 2015 में आई थिंक, वो उसके बाद जिस तरह से उन्होंने इम्प्रूव की है, और वो 2015 में सिर्फ बुरा हाल हुआ था, वो पहले उनकी क्रिकेट अच्छी चल रही थी, वो थोड़ा सा उनको बुरा टाइम आया, सो वो उन्होंने एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग के थ्रू वो अगला वर्ल्ड कप भी जीत गए 4 साल बाद, उसके बाद वो एक T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए। तो वो सब चीजें हो गई। इवन बटलर की मुझे आई थिंक लगता है कि कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस इतनी खास नहीं है जिस तरह हम लोग चाहते हैं कि हमारे कैप्टन की हो, कि वो हर मैच में ही कुछ ना कुछ करें। सो ये चीजें आई थिंक अब हमें देखनी चाहिए, और इसके बारे में आई थिंक मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। हर तरह से कप्तान भी हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होने चाहिए, और एज ए टीम भी हमारी जो सिलेक्शन होनी चाहिए वो, अब जाहिर बात है कि ये वनडे कप होगा तो हमें चैंपियन ट्रॉफी की टीम निकालनी है कि उसमें कौन से प्लेयर्स ऐसे होंगे कि जो आने वाले टाइम में जो 2-3 सीरीज हमारी आनी है उसमें खेलेंगे और चैंपियन ट्रॉफी में जाएंगे। सो ये चीजें अब हमें देखनी है। उसके बाद टेस्ट की जो बात है, मुझे नहीं लगता इस वक्त कैप्टन को हमें बदलना चाहिए। सो अभी 2 सीरीज हुई हैं और आई थिंक काफी बेहतर चॉइस थी शान मसूद की, और बस ये काफी चीजें। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि हमारे एक फॉर्मर क्रिकेटर है बासित अली साहब, उन्होंने बाबर आजम को मशवरा दिया कि बाबर आजम को शादी कर लेनी चाहिए। सो आई थिंक एज ठीक है, एक ये चीजें काफी होती है कि हमारे स्पेशली हमारे कल्चर में, एशियन कल्चर में काफी चीजें कही रहती है कि जी चलो अगर आप जिंदगी के इस हिस्से में जा रहे हो और मुश्किल आता है तो आप शादी कर लो तो काफी चीजें हल हो जाती हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो इसमें कुछ हमारी हिस्ट्री कोई बेहतर है नहीं। आप अभी रिसेंटली आप देख लें किसकी शादी हुई है, हारिस रऊफ की हुई है, हसन अली की हुई थी, शाहीन अफरीदी की हुई है, तो उनकी परफॉर्मेंसेज आप देख लें। सो वो जिस आई थिंक माइंडसेट से बात की जा रही है, वो सबके लिए काम नहीं करती। उसके लिए इंसान मैच्योर होगा तो वो उन पे वो बात समझ आती है कि मुझे लगता है कि हम लोग इतने ग्रूम्ड होते हैं कि हम पे इन चीजों का फर्क नजर आएगा। ये हमारे यहाँ पे ठीक है, ये बात कोई इतनी बुरी नहीं है, ये अच्छी भी चीज हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकता है हमके लिए, लेकिन ये एक आई थिंक मशवरा था। पता नहीं वो मानते हैं, उनकी उम्र भी आई थिंक 29-30 तो है, और मैं भी शायद बहुत भी कर लें अब, बट आई थिंक ये कोई क्राइटेरिया होना नहीं चाहिए। अगर इंसान अपने आप को समझता है, अपनी उसको अवेयरनेस है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, सो आई थिंक उसको मैनेज कर सकता है। बट आई थिंक ये चीज पॉजिटिव भी हो सकती है, बट हमारे पास हिस्ट्री में कोई ऐसी अभी रिसेंट टाइम्स में कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है कि जिनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर हुई हो, और वो उनकी परफॉर्मेंसेस बुरी हुई हैं रिसेंटली। अगर आप ये देखें, इवन इमाद वसीम की अगर आप बात कर लें तो इमाद वसीम का भी ऐसे ही है कि वो उनकी परफॉर्मेंसेस लीग में तो होती हैं लेकिन वो पाकिस्तान टीम में तो नहीं है। सो ये सारी चीजें फिर ना, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को देखते हैं तो वो ये सारी चीजें गलत साबित हो जाती हैं, और आई थिंक वो उनको बस मेंटली तौर पर अपने आप को रिलैक्स करना है बाबर को, और फ्रेश होना है। मुझे लगता है कि वो मेंटली तौर पर फ्रेश नहीं है, उनके ज़हन में काफी चीजें हैं, और वो आई थिंक मुझे लगता है कि वनडे कप में जब उनकी ये परफॉर्मेंस आ गई सो वो काफी चीजें आई थिंक वो क्लियर हो जाती हैं। और ये काफी दफा ऐसे होता है कि जब आप अपनी टेक्निक आप लूज कर देते हो, कई दफा टेक्निक लूज नहीं होती, वो टेम्परेरी तौर पर आपका बैट उस तरह से आ नहीं रहा होता, आपका पाँव इधर उधर हो रहा होता है, वो जब उसी वक्त होता है जब आपके दिमाग में काफी चीजें हों। और ये हर प्लेयर की जिंदगी में ये चीजें आती हैं। हमने विराट कोहली को देखा, इवन बाकी प्लेयर्स को भी आप अगर देखें तो इस तरह ही चीजें आती रहती हैं। लेकिन बाबर के बारे में हम लोग आई थिंक इस तरह बात करते हैं कि हमारे पास हमें काफी देर बाद कोई ऐसा प्लेयर मिले कि जिसकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी, और हमारी जो अवाम से चाह रही थी कि वो हर मैच में शो करें, जो कि आई थिंक इतना मतलब पॉसिबल नहीं है कि हर मैच में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। ये टीम गेम है आई थिंक, और सिर्फ एक चीज ये हुई है कि वो पूरी टीम का प्रेशर उन पे था, अब वो क्रिटिसाइज उन पे किया जा रहा है। और अभी रिसेंटली जब ये फैसलाबाद में प्रैक्टिस सब करने जाते हैं तो वो जो अवाम की जो मोहब्बत है वो बाबर आजम के लिए नजर आती है कि कितनी देर बाद उनको ऐसा प्लेयर मिले कि जिसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी। इससे पहले शाहिद अफरीदी थे, उनके बारे में उनके ऊपर उन अवाम का क्रेज उनके लिए भी बड़ा जबरदस्त था। उससे पहले अगर आप बात करें तो इमरान खान थे, वसीम अकरम वगैरह थे, इनके लिए भी अवाम का क्रेज था। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में अगर देखें तो बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर है कि जिसका क्रेज पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आई थिंक बहुत ज्यादा है। शाहीन अफरीदी का भी आई थिंक है, लेकिन उनकी वो आई थिंक वो उस तरह से नहीं है जिस तरह बाबर आजम का है। बाबर का हमें दुनिया में नजर आता है। सो इसीलिए आई थिंक अब हमें ये चीज समझनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी पे फोकस करना है, और दूसरा इन चीजों
ये जो अभी बास्टन साहब ने कहा है, हो सकती है ये चीज, लेकिन अगर वो अपने पर्सनल अपने आप को देखें, आई थिंक ये वाबर को प्रेशर में आकर फैसले करने नहीं चाहिए वैसे। और अगर वो इतने मेच्योर है तो उनको इन चीजों आई थिंक भी फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी आई थिंक इतना खास कुछ आई थिंक पिछले कुछ 2-3 दिनों में हुआ नहीं है। इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया था जिसके बारे में हमने बात की है, और कुछ ऐसी खास न्यूज नहीं है। प्रैक्टिस चल रही है फैसलाबाद में, और कहते हैं ये भी बैटिंग विकेट बहुत अच्छी होती है, और पाकिस्तान में रहती सबसे बेहतर विकेट होती है फैसलाबाद की। और मैंने आई थिंक रिसेंट टाइम्स में तो कोई ऐसे मैचेस देखे नहीं फैसलाबाद में, मैंने बहुत पहले देखे थे जब ये फैसल T20 होता था, उस वक्त इकबाल स्टेडियम में मैचेस होते थे। तो अभी रिसेंट टाइम्स में मैंने ऐसे कोई मैचेस देखे नहीं है, सो मुझे अंदाजा है नहीं कि शायद इस दफा अगर तो हम सोच समझ के ये चीज कर रहे हैं तो शायद पिच भी चेंज हो, अगर बैटिंग विकेट कहा जा रहा है, क्योंकि हमने टेस्ट मैचेस में भी पिचेस को काफी चेंज किया था, ग्रास लगाया था, सो मे बी इसमें भी कोशिश की जाए। और परफॉर्मेंसेस आई थिंक सबकी तरफ से जरूरी है। इस कप के बाद ही आई थिंक हमारी चैंपियन ट्रॉफी की टीम कुछ नजर आना शुरू होगी, कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो कि चैंपियन ट्रॉफी में जाएंगे। और उससे पहले हमारी 2-3 सीरीज भी हैं, वनडे और T20 की भी, और टेस्ट सीरीज तो हमारी अभी हैं कुछ 2-3 और। सो ये सारी अभी क्रिकेट काफी है आने वाली, चैंपियन ट्रॉफी की अभी हमें तैयारी करनी है। लेकिन एक जो मेरे लिए जरूरी चीज है, मुझे लगता है कि जो भी हमने पिचेस बनानी है वो हमें जल्दी से जल्दी बनानी है, ताकि हमारे प्लेयर्स एटलीस्ट उस चीज को समझ लें कि हमें किस तरह की पिचेस मिलेंगी और हमने उस पर खेलना कैसे है, ताकि वो जो होम एडवांटेज होता है वो हमें मिल सके। वरना हिस्ट्री में हमें नजर नहीं आया कि हमने होम एडवांटेज हमें को मिला है ना हमने उससे कोई फायदा उठाया है। सो ये चीज आई थिंक होनी चाहिए एज ए टीम भी। और बाकी आई थिंक कोई इतनी खास न्यूज नहीं है अब। और श्रीलंका ने आई थिंक इंग्लैंड को हरा दिया तीसरा मैच, और ये अब इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। जो बात की जाती है ना बेसबॉल की, जो उनका माइंडसेट है, तो उस सिचुएशन में आपको हार भी एक्सेप्ट करनी है। इंडिया ने उनको क्या हाल किया था, लेकिन उन्होंने अपना माइंडसेट नहीं बदला। इवन श्रीलंका में आप देख लें, उन्होंने पहले 2 मैचेस जीते, उसके बाद अब तीसरा हार गए। सब क्या होगा, वो अपने खेलने का अंदाज बदल लेंगे? नहीं, उन्होंने अपना कोच जो एक टेस्ट मैच का उनका हेड कोच था, उन्होंने 3 फॉर्मेट का बना दिया। सो ये चीजें अब हमें देखनी चाहिए कि दुनिया की क्रिकेट कितनी प्रोफेशनल है। बाकी कंट्रीज अपनी क्रिकेट को लेके वो गेम को ऐसा गेम लेते हैं। हमारे मुल्क में वैसे होना चाहिए कि गेम को कम अज कम ऐसा गेम ले, एटलीस्ट पीसीबी के हद तक। चले वो आवाम का एक रिएक्शन आता है, रिस्पॉन्स आता है, लेकिन पीसीबी के हद तक वो प्रोफेशनलिज्म नजर आना चाहिए, मीडिया में वो प्रोफेशनलिज्म नजर आना चाहिए। क्योंकि इस चीज के बारे में हमने बात करनी है। जब आप एक चीज पुश कर रहे हो कि ये चीज होनी चाहिए, तब वो चीज होती है, तो फिर आप कहते हो आगे जाके तो बदल ही जानी है, और तो फिर ये काम करने की जरूरत क्या थी। तो इस तरह की बातें होती हैं हमारे यहाँ पे। सो आई थिंक मीडिया को अपने आप को काफी बेहतर करने की जरूरत है। मुझे बड़ी इरिटेशन होती है जब मैं मीडिया की ऐसी बातें सुनता हूँ, और ये जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, ये आई थिंक इस तरह की बातें बहुत ज्यादा करते हैं कि जी स्पेशली जो अब जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे जो पहले यूट्यूब पर, बाद में अब चैनल्स पे आने शुरू कर दिया उन्होंने, वो उनको हम देखते हैं तो वो उनकी बातें, वो उनकी 1 महीने की पहले जो उन्होंने बातें की होती है वो मिलती नहीं है। आपने खुद ये कहा था कि ऐसे होना चाहिए, जब ऐसा हुआ तो अब आप कहने के आगे जाके बदल ही जाना, तो ऐसा हुआ क्यों हुआ? तो ये सब ऐसी बातें करते हैं, और वो सबको वो लाइमलाइट चाहिए। और आई थिंक वो जो नंबर्स की गेम आ गई है ना मीडिया पे, वो आई थिंक वो नुकसान दे रही है इस वक्त हमें हर तरह से। सो आई थिंक मीडिया को खुद ये हर जर्नलिस्ट को खुद ये चीज देखनी चाहिए कि मेरी क्या जिम्मेदारी है अपने काम को लेके, जो कि आई थिंक मुझे स्पोर्ट्स में, आई थिंक स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में नजर नहीं आती। पॉलिटिक्स में काफी बेहतर है, लेकिन स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल बहुत ही बुरा हाल हुआ पड़ा है। और आई थिंक इस चीज को बेहतर होना चाहिए हर तरह से। बाकी आई थिंक कोई इंटरेस्टिंग न्यूज आ नहीं रही कोई ऐसा कि बहुत ज्यादा बात की जाए। अफगानिस्तान का एक टेस्ट मैच शुरू हो रहा था न्यूजीलैंड के साथ, वो पहले दिन बारिश हो गई थी, आज अभी पता नहीं टेस्ट मैच शुरू हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अब बारिश हो गई थी उस दिन और उनसे पानी निकला ही नहीं। सो आई थिंक वो एक्सपीरियंस वो उस तरह का नहीं है उनका, कि वो अफगानिस्तान में क्रिकेट उस तरह से होती नहीं है, तो वो उनका भी एक्सपीरियंस नहीं है। सो वो वहां पे भी आस्ते आस्ते चीजें बेहतर हो जाएंगी आई थिंक। और श्रीलंका जो जीता है टेस्ट मैच, आई थिंक श्रीलंका के लिए बहुत अच्छा है, एशियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है आई थिंक, कि श्रीलंका उस तरह से दोबारा उस सिचुएशन में, उस पोजीशन में आए कि जिस तरह से पहले होता था। अब रिसेंट टाइम्स में तो हमें टीमें 3-4 नजर आती हैं। पहले होता था 5 से 5-10 साल पहले जब हम चले जाए तो एटलीस्ट 10-12 टीमें होती थी जिनके बारे में बात की जाती थी कि यार 8 टीमें तो बहुत स्ट्रांग है, 10 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं, तो वो नजर आती थी वो चीजें। लेकिन आज ऐसा उस तरह से नजर नहीं आता, वो डोमिनेंस नजर आती है 2-3 टीमों की, उसके बाद सब एक जैसी टीम नजर आती है।
और ये चीजें आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट में भी बेहतर होनी चाहिए और ओवरऑल दुनिया की क्रिकेट में भी आई थिंक ये चीज बेहतर होनी चाहिए कि हमें इस गेम के लिए दूसरी टीमों की जरूरत है और प्रोफेशनलिज्म की बहुत जरूरत है आई थिंक मोस्टली कंट्रीज में। टॉप की 2-3 कंट्रीज में तो प्रोफेशनलिज्म नजर आता है, लेकिन जिन कंट्रीज में प्रोफेशनलिज्म नजर आता है वहां पे उनकी ऑडियंस इतनी ज्यादा नहीं है। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, वो ऑडियंस उनके पास नहीं है जो पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास है, श्रीलंका के पास है, बांग्लादेश के पास है। तो वो ऑडियंस नजर नहीं आती ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। तो हमें आई थिंक सबको अपने अपने लेवल पे ये चीज देखनी चाहिए, जर्नलिस्ट को भी और प्लेयर्स को भी, टीम्स को भी, बोर्ड्स को भी, ये सबको आई थिंक सब इदारों को अपना अपना काम करना चाहिए। और पाकिस्तान टीम को आई थिंक मैं फिर कहूंगा कि स्टेबिलिटी की जरूरत है हर अपनी डिसीजन पे, हर अपनी पोजीशन पे, ये सबको काम करना है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के थ्रू चलना है। हमें कम से कम इस साइकिल को कंप्लीट करना है। जिस तरह अभी ये एक साइकिल शुरू हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का कि डोमेस्टिक क्रिकेट का आएगी, स्ट्रक्चर चलेगा, तो आई थिंक इसको चलना चाहिए अब लंबा, कि जो भी आप कर रहे हैं उस पर लंबा कर रहे हैं। और उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी जब कप्तान आपकी सेम होंगे, जब आपके प्लेयर्स सेम होंगे और कुछ अर्सा खेलेंगे, उनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर होंगी, फिटनेस बेहतर होगी। फिटनेस पे आई थिंक कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अभी रिसेंटली आई थिंक देखा गया था कि कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, वो फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हुए थे, तो अब वो ये कप भी नहीं खेलेंगे। सो आई थिंक अब देखा जाए तो एक बात ये की जाती है कि मैच फिटनेस होनी चाहिए, ठीक है मैच फिटनेस होनी चाहिए, लेकिन आई थिंक उसमें कंप्रोमाइज कई चीजों में फिर हमें करना पड़ता है। वो फिर सब्जेक्टिव सी चीज आ रहती है और वो फिर ना आपको कई दफा, जिस तरह आजम खान पे लोग बात करते थे कि चलो यार स्कोर तो बढ़ता है, वो अपनी जिस तरह खेलता है वो गेम को बदल सकता है, लेकिन हमें मुझे सब नजर आएगी। अब उनका वेट बहुत ज्यादा हो चुका है, फिटनेस उनकी अब बिगड़ रही है बहुत ज्यादा, वो सीपीएल में भी हमें नजर आ रहा है अब। और ये आई थिंक मुझे लगता है कि अब हमें ये वो टाइम आ गया कि जहाँ पे हमें फिटनेस पे फोकस करना है और फिर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। वो एथलीट की जो फिटनेस होती है ना, उस पर हमें फोकस करना चाहिए कि इंडिविजुअली भी प्लेयर्स को देखना है कि एथलीट की फिटनेस होनी कैसी चाहिए, और एज ए टीम भी हमें वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं अपने प्लेयर्स को ताकि वो भी फिटनेस पे काम कर सके। अगर हम फिर उसी चीज पे आ रहेंगे सब्जेक्टिव वाली, तो फिर हमें कई चीजों पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, तो फिर वो स्टेबिलिटी वाला जो एक फैक्टर है वो नहीं आ सकेगा। और टेस्ट मैचेस में खासतौर पर हमें वो चीज नजर आती है कि वो फिटनेस उस लेवल की नहीं है। इवन ऑस्ट्रेलिया में नजर आई, हमें बांग्लादेश की सीरीज में नजर आई। और एक चीज हमें और देखनी है कि हमें रेगुलर बांग्लादेश की रेगुलर हमें टेस्ट सीरीज खेलनी है, और जो कि हम नहीं खेलते। अब हमने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पिछले साल खेली थी और अब आगे अब खेल रहे हैं अब 8-9 महीने बाद बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज। सो वो टेस्ट सीरीज की अब कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो उसे टेस्ट सीरीज खेलते हैं। सो वो आई थिंक वो फिटनेस मेंटेन करना उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है और इम्पोर्टेंट तो होता है, ये डिफिकल्ट बहुत ज्यादा हो जाता है फिर। सो वो आई थिंक ये चीजें पीसीबी को भी देखनी चाहिए कि आने वाले टाइम में रेगुलर मैचेस हो और गैप इतना ज्यादा ना हो, और टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट ज्यादा करवाए। जिस तरह की टॉप 3 कंट्रीज खेलती हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और मैं भी टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेलनी चाहिए। और अब इंडिया में सीरीज शुरू होगी बांग्लादेश के साथ, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग सीरीज होगी। उसके बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग सीरीज होगी। पाकिस्तान टीम में भी टेस्ट सीरीज है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगी। सो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब कुछ चीजें अगर पाकिस्तान की बात करें, अभी वनडे कब शुरू होगा, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि इससे काफी फर्क पड़ेगा पाकिस्तान को। एटलीस्ट वो इसलिए मुझे लगता है कि माइंड सेट चेंज हो जाता है कि जब आप एक अलग टूर्नामेंट में जाते हो ना, और एक स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ। मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ, मैं शाहीन की बात कर रहा हूँ, कि जिन जो बहुत अच्छे से इंटरनेशनल क्रिकेट रेगुलरली खेल रहे हैं, और वो जब अब ये वनडे कप खेलेंगे वो थोड़े रिलैक्स होंगे, मेंटली तो शायद थोड़ा रिफ्रेश करें अपने आप को, और वो चीज आई थिंक इम्पोर्टेंट है। बाकी आई थिंक फिर आपसे मुलाकात होगी, और आप भी अपनी राय दे सकते हो कि आप क्या बाबर आजम को शादी करनी चाहिए, जो मशवरा उनको बात से लेनी थी है, और क्या हम कप्तान को बदलना चाहिए, क्या हमें स्टेबिलिटी की जरूरत है, तो कप्तान अभी हमें बदलना चाहिए कि चैंपियन ट्रॉफी के बाद बदलना चाहिए, टेस्ट कैप्टन हमें बदलना चाहिए कि नहीं। सो ये सारी चीजें ऐसी हैं, आप भी अपनी राय दें, और बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।